नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 ऑफ मार्च 23 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 27 ऑफ मार्च के लिए और 27 ऑफ मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, दोनों के लिए। और जहां तक रिकैप का सवाल है दोस्तों, आप जानते ही हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बियरिश चल रहे हैं। हालांकि मैं बहुत दिनों के बाद कर रहा हूं सेशन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 ऑफ मार्च के लिए जो निफ्टी है उसके लिए सपोर्ट रहेगा 871, रेजिस्टेंस रहेगा 18। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट सेल एग्जिट जो नए मेहमान है, जिनको ये पीएफटीएफ वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे पीएफटीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। टीएफपीएफ वाला प्लेलिस्ट होगा, वहां पे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, आप जानते ही हो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी होती है, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बेयरिश प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, जो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, अगर पहले ही 15 मिनट में मार्केट विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या विथ प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है ना। और पहले 15 मिनट के बाद अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, और सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की 27 ऑफ मार्च 23 के लिए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस यानी कि 17018 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 67 सपोर्ट, 63 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 18 सपोर्ट, 137 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर 63 सपोर्ट, 189 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये कभी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है भैया। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, और एक और चीज भी यहां पे बता दूं दोस्तों, हमेशा जैसे मैंने अभी स्लाइड्स में आपको बताया, अपने स्टॉप लॉस पे बहुत ही बराबर फोकस रखना है, क्योंकि वोलेटिलिटी भी फिलहाल तो मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर एक बार सपोर्ट ट्रिगर होता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोलना नहीं भूलना है। सेकंड थिंग, मैंने जब भी बोला है इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो वो हमेशा विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो अब देखिए दोस्तों, बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 27 ऑफ मार्च 23 के लिए, यानी मंडे के लिए। अगर ये सपोर्ट उड़ाता है 871 वाला तो 922 रेजिस्टेंस, 826 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 871 रेजिस्टेंस, 752 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 826 रेजिस्टेंस, 700 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बुलिश प्रोबेबिलिटी में बताया था, बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी अगर मार्केट रेजिस्टेंस को उड़ाता है तो वहां पे अपने बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब वीकली भी देख लेते हैं। वैसे दोस्तों, वीकली मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, पिछले हफ्ते भी यही था, इस हफ्ते भी यही है, एज सिंपल एज दैट। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 27 ऑफ मार्च 23 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए।
ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली की 27 मार्च 23 के लिए। ठीक है जी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भैया, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 27 मार्च 23 के लिए। अब वीकली देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी दोस्तों मैंने कैरी फॉरवर्ड ही किया हुआ है, जो पिछले हफ्ता था वही इस हफ्ते भी रखा हुआ है। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों मैंने अपने व्यूज ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किए, जो मैं हमेशा कहता हूं आज भी बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका भला होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप अप, कम ऑन।